3, 2, 1 स्टार्ट। उठा ले उसी पे चालू रहने दे। 12th के बाद अक्सर सबको यही कहते सुना होगा कि जेईई मेंस क्लियर कर लो ताकि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। तो क्या जेईई मेंस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भव्या और बीटेक फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां पे आप जेईई मेंस के बिना भी एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपने अभी तक बीटेक फंडास बाय सनस्टोन यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इन कॉलेजेस से अवेयर हो जाए। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो। तो सबसे पहले जिस कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं वो है वीआईटी वेलोर। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जहां पे आपको 21 बीटेक के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिनमें से इनकी स्पेशलाइजेशन 18 कोर्सेज में होती है। अगर बात की जाए यहाँ पर आपको एडमिशन लेने की, तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इनका वीआईटी ट्रिपल ई जो होता है वीआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसको क्लियर करना होगा एंड साथ ही साथ आपको अपने पीसीएम में 12th में कम से कम 60% मार्क्स लाने ही। तो भाई अगर इनकी फीस की बात करें तो इनकी फीस 7 लाख से 8 लाख तक रहती है 4 साल की। अब ये फीस कोर्स टू कोर्स वेरी करती है और अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, आप ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। बात करें प्लेसमेंट की या फिर इनके हाईएस्ट पैकेज की, तो भाई इनका अभी तक का हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ रहा है 1 साल का। और बात करें इनके मीडियन पैकेज की तो वो रहा है 8.25 लाख के आसपास का। तो इस हिसाब से आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेज कहीं से कहीं तक पीछे नहीं। तो अगले जिस कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं वो है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर यानी राष्ट्रविद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जहां पे आपको 15 बीटेक के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपकी बेसिक सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं एडमिशन की। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कर्नाटका को बिलोंग करते हैं तो आप केसीईटी यानी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉमडेक यानी कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन ले सकते। और अगर बात करी जाए इनकी फीस की, तो भाई जिन्होंने केसीईटी के थ्रू एडमिशन लिया है उनको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है। उनकी जो फीस होती है 4 साल की वो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास रहती है। वहीं अगर बात की जाए जिन्होंने कॉमडेक के थ्रू एडमिशन लिया है तो उनको 8.9 लाख के आसपास पे करनी पड़ती है 4 साल की फीस। एंड बात करी जाए एवरेज पैकेज की तो भाई वो अभी तक 9 लाख के आसपास रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो अगले जिस कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है एमएस रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज भी बेंगलोर में स्थित है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है जहां पे आपको बीटेक में 27 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से इनकी स्पेशलाइजेशन 15 बीटेक के कोर्सेज में है। अब बात कर ली जाए कि आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हो। भाई अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपनी 12th में पीसीएम में कम से कम 45% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो कर्नाटका का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है केसीईटी वो देना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो तो आप कॉमडेक भी दे सकते हो। उसके बाद इनकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। भाई अब बात कर लेते हैं फीस की। तो इनकी फीस जो है वो 2.6 लाख से लेके 8.8 लाख तक की होती है और ये फीस 4 साल की होती है। ये फीस कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। अगर बात की जाए प्लेसमेंट की तो भाई इनके यहाँ पर जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं वो एवरेज साइज या फिर मीडियम साइज कंपनी होती है और इनका जो अभी तक का मीडियम पैकेज रहा है वो 7.6 लाख रुपए का रहा है। तो नेक्स्ट हम जिस कॉलेज की बात करने वाले हैं वो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जहां पे आपको बीटेक के 34 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से इनकी स्पेशलाइजेशन 18 बीटेक के कोर्सेज में होती है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपने 12th में पीसीएम में कम से कम 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको मणिपाल का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट यानी MET हम कहते हैं। और उसके बाद काउंसलिंग के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात की जाए फीस की तो भाई ये कॉलेज बाकी कॉलेजेस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। इनकी जो 4 साल की फीस है वो 13 लाख से 18 लाख के बीच में आती है। तो अगर आप इतना बजट अफोर्ड कर सकते हो या फिर आप इतनी फीस दे सकते हो तो आप इस कॉलेज के लिए निश्चित रूप से जा सकते हो। अब बात की जाए प्लेसमेंट की तो भाई इनका अभी तक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 90% रहा है एंड इनका जो मीडियम पैकेज की बात की जाए तो वो 8.5 लाख रुपए के आसपास रहा है। तो लास्ट हम जिस कॉलेज की बात करेंगे वो है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इनकी स्पेशलाइजेशन 42 यानी 42 कोर्सेज में होती है।
तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब एक और जरूरी बात कर लेते हैं, वो है एडमिशन की। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको SRMJ EEE, जो कि इनका खुद का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे क्लियर करना होगा एंड देन उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बट एक बात का ध्यान और रखें कि आपको अपनी 12th यानी 10+2 में कम से कम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे PCM साइड में, ताकि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सको। अगर बात की जाए फीस की, तो भाई इनकी फीस 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में आती है 4 साल की। ये फीस कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। एंड अगर बात की जाए इनकी एवरेज पैकेज की, तो भाई इनका एवरेज पैकेज ही 10 लाख रुपए तक का रहा है। और बात करी जाए इनकी प्लेसमेंट की, जो लास्ट प्लेसमेंट ड्राइव थी उसकी मैं बात बता रहा हूं आपको, तो भाई उसमें 1050 कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया था, जिसमें से 10,000 के आसपास बच्चे इन्होंने हायर करे थे। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इनकी प्लेसमेंट ड्राइव काफी अच्छी है। तो आई होप अब आप थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे, क्योंकि अब आप जेईई मेंस के बिना भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर यूं कहूं कि अब आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जहां जेईई मेंस के बाद काफी सारे बच्चे एडमिशंस लेते हैं।